आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मुझे इतना बताइए प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? एक पॉइंट बताइए फैक्चुअल कि ये बात ऐश्वर्या गलत बोली, या फिर सुधांशु जी को काउंटर कीजिए आप फैक्ट्स पे आचार्य आज, कि प्रधानमंत्री ने ये बात गलत बोली, हम भ्रष्टाचारी नहीं है, हमने 2G स्कैम नहीं किया, हमने ये वाला घोटाला नहीं किया, हम सब बहुत स्वच्छ हैं, हम पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। प्लीज बताइए आचार्य। और देखिए ऐश्वर्या, सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि वो प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, उन्होंने आज जो भाषण दिया है वो भाषण वैसे तो अधिकतर बीजेपी के नेता की तरह ही वो ज़्यादा बोलते हैं और वो पूरा चुनावी भाषण है। प्रधानमंत्री जी अगर ये उनको बोध रहता, उनको ये आभास होता कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये भी घोटालेबाज, वो भी घोटालेबाज, ये भी। अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि मुलायम सिंह जी के परिवार ने घोटाला किया तो वो फिर बाहर क्यों हैं, जेल में क्यों नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया, कांग्रेस के नेताओं ने घोटाला किया, तो प्रधानमंत्री जी को उनको कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। 9 साल से आप क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? आप कहते हैं 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, आपको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका इस देश के अंदर एक लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, और लोकतंत्र के इस अहम स्तंभ ने अपनी न्याय प्रक्रिया को पूरा करते हुए कौन से घोटाले में कौन से कांग्रेसी को सजा दी। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप खुद कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको जानकारी है कि देश को लूटा गया है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको पता है कि इस देश के गरीबों को लूटा गया है और उनका पैसा इनके पास है, तो आप कर क्या रहे हैं? बड़े से बड़े नेता को आप क्यों नहीं जेलें भेजते? आप कर क्या रहे हैं? आपने राहुल गांधी जी का 50 घंटे से ज़्यादा इंट्रोगेशन किया, आपने सोनिया गांधी जी को वहाँ ईडी के दफ्तर बुला के इंट्रोगेट किया, आपने कांग्रेस के तमाम नेताओं को इंट्रोगेट किया, लेकिन नतीजा क्या है? टाँय टाँय फेस। आपने आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार है, आप कहते हैं हजारों करोड़ रुपया लिया गया, तो भाई ये तो बताओ, हजारों करोड़ रुपया जो मनीष सिसोदिया जी ने लिया, जिसमें वो जेल में है, वो है कहाँ है? क्या 1000 करोड़ में से 10-20 करोड़ रुपया बरामद नहीं होना चाहिए था? क्या ईडी को पैसा बरामद नहीं करना चाहिए? सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ये बताने का कष्ट करें, बताने की कृपा करें कि आप बीजेपी के नेता नहीं हैं, सिर्फ आप नेता विपक्ष नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि इस देश में लूट हुई है, अगर आप मानते हैं कि इस देश के नेताओं ने इस देश को लूटा है, अगर आप मानते हैं कि इस देश में जो विपक्ष है वो विपक्ष इस देश के खजाने का लुटेरा है, तो आप उनको बाहर क्यों घूमने दे रहे हैं? आप उनको विपक्षी एकता की मीटिंग क्यों करने दे रहे हैं? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनका भाषण टोटली एक तरफा है, भाजपा के नेता की तरह है, लेकिन अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो कार्रवाई करें। हम खुला चैलेंज करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि राजनीति बहुत छोटी है, सियासत बहुत छोटी है, सत्ता आएगी और जाएगी। सुधांशु जी, देश बड़ा है, देश की जनता बड़ी है। आप देश के प्रधानमंत्री होकर के आप ये कह रहे कि आप असहाय हैं, कि आप निरीह हैं? आप कह रहे हैं कि कोई भी घोटालेबाज बचेगा नहीं, तो 9 साल से क्या कर रहे हैं आप? अब तो 10वां साल है, चल्लम चल रहा है, ये तो चली चला की बेला है। सुधांशु जी, इसमें क्या करेंगे आप? ठीक आचार्य जी, और फिर भी आप अगर ओपनिंग कमेंट करिएगा, आपको लगता है कोई परिवार घोटालेबाज है तो उस परिवार को जेल में बंद होना चाहिए।